हाँ, तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि अ बॉय ऑफ मास 40 kg, मतलब कोई लड़का है, ये कोई, इधर बना देता हूँ, ये कोई लड़का है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ये कोई, और ये कोई स्टेप चढ़ रहा है, ठीक है ना, कितने केजी का है पहले ये भी देख लेते हैं। तो देखो इसका मास जो है ना ये 40 केजी का है, कितने केजी का, 40 केजी का, ध्यान से देखेंगे, लिखा है ना, बॉय ऑफ मास 40 केजी क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप, और ये स्टेप कितना है, 30 स्टेप ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चढ़ के गया है। अब इसके बाद कितना टाइम लिया है, तो इसने टाइम लिया है 2 मिनट, ठीक है ना, कितना टाइम लिया है, 2 मिनट में ये 30 स्टेप चढ़ गया है, मतलब 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और भी कुछ दिया है, और बोल रहा है कि इफ ईच 20 सेंटीमीटर, मतलब जो ये स्टेप है ना, ये जो सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी मतलब एक स्टेप चढ़ा है ना, तो 20 सेंटीमीटर का हाइट का है, मतलब बोले तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है ना, ऐसे 20 20 20 20 करके टोटल स्टेप कितना है, टोटल स्टेप बोल रहा है, टोटल स्टेप 30 है, 30, समझ में। अब जब टोटल स्टेप 30 है तो ये कितना ऊपर चढ़ा है, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है ना, और टोटल स्टेप है कितना, 30 ना, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 30, मतलब बोले तो हाइट कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर है, लेकिन इसलिए ये क्या आएगा, सेंटीमीटर, अब यही आपका हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आई नो दैट कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है, ठीक है ना, तो ये 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 6 मीटर मिल गया। मतलब अब यहाँ से ज़रा कुछ चीज़ें आप देख लो, इस बच्चे का मास 40 केजी है, ठीक है, हाइट कितना, हाइट ये चढ़ा है ऊपर, तो ये है 6 मीटर, ठीक है, और टाइम की बात करूँ तो 120 सेकेंड इसने लिया है, ठीक है, ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है, और कह रहा है कि कोई है लड़की है, चलो इसको इधर समझ लेते हैं, ये है वो लड़की, ठीक है, इसके ये बाल हैं, इसका ये आँख है, ये नाक है, ये इसका माउथ है, ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखना, ये भी स्टेप पर चढ़ी है, कितना स्टेप चढ़ी है, 30 स्टेप ही, जो है सब सेम वही है, बस इसने क्या है ना, टाइम जो लिया है वो 1.5 मिनट लिया है, 1.5 मिनट बोले तो टाइम कितना आ जाएगा, 90 सेकेंड, इसने 90 सेकेंड का टाइम लिया है इस पर चढ़ने में, और इसका मास कितना है, तो मास की बात करूं तो अब इसको हम एक काम करते हैं, m1 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका मास m2 है, ओके, तो इसका जो मास है, मतलब लड़की का वेट कितना है, तो ये 30 केजी की है, समझ में आया, ये 30 केजी की है, समझ में आया, और 1.5 मिनट इसने टाइम लिया है, हाइट तो इसका भी वही होगा, हाइट तो चेंज होने वाला, क्योंकि उसी फ्लाइट पर ये भी गई है, ठीक है ना, तो हाइट कितना मैं उधर से फाइंड किया है, 6 मीटर ना, तो 6 मीटर रहने दो। अब देखो बोल रहा है कि कंपेयर करो, पहले तो इनका वर्क डन कंपेयर करो कि किसने कितना वर्क डन किया है, फिर पावर की बात करो आप, ठीक है ना, एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम, ठीक है ना, इसके पास कितना पावर है, उसने कितना पावर डेवलप किया है, वही चीज़ हमको बताना है, ठीक है ना। वैल्यू सारे समझ में आ गए। इसका पहले हमने क्या कर लिया, स्टेप के हिसाब से हाइट फाइंड कर लिया, इसका भी हाइट उतना ही होगा, मतलब कितना हाइट चढ़ी है
स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद उसने टाइम 120 सेकेंड लिया है इस पर चढ़ने में, इसने टाइम कितना लिया है, ओनली 1.5 मिनट लिया है। लेकिन ज़रा ध्यान दो, इसका वेट 30 kg है, मतलब ये हल्की है, वो भारी है। इसका वेट कितना है, ये लड़के का वेट कितना है, इसका अभी आँख बना देता हूँ, नहीं तो देखेगा कैसे, तो ऊपर जाएगा कैसे, ठीक है ना। उसका वेट कितना है, 40 kg। अब ज़रा देखो, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग वर्क फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर लड़की का वर्क मैं फाइंड करूं तो इसका वर्क डन कितना होगा, W = mgh। अब आप बोलोगे कि सर W = तो F × D होता है, F × D तो होता ही है, mgh भी होता है। लेकिन mgh का यूज कब करते हो, जब आप कोई चीज़ ऊपर लेकर जाते हो, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के अंडर में जब कोई वर्क करते हो तो उस टाइम फोर्स वर्क = mgh होता है, मास × g × h, ठीक है ना। तो ये W = मास कितना है इसका, 30 kg, g कितना लेना है, ये बोल रहा है कि g = 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हो, तो 10 ले लेते हैं। हाइट कितना, 6 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1800 जूल, मतलब लड़की ने कितना वर्क डन किया है, 1800 यानी कि 1800 जूल इसने वर्क डन किया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इन भाई साहब से मिलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो इनके लिए भी सेम वही, W = m1g × h। W = m1 मीन्स ये 40 kg के हैं, g मीन्स बोले तो 10, हाइट 6, तो W = कितना हो जाएगा, 2400 जूल। मतलब बोले तो इन्होंने कितना वर्क डन किया है, 2400। मतलब ई भाई साहब ने वर्क डन ज़्यादा किया है, ज़्यादा काम किया है। अब आप सोचोगे सर हाइट तो दोनों सेम ही चढ़े हैं, फिर वर्क डन उसने ज़्यादा, अरे उसका वेट ज़्यादा है भाई, 40 kg का है बंदा। समझ में आया। अच्छा अब आगे समझते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। तो देखो पावर = क्या होता है, पावर = होता है W/T, मतलब वर्क अपॉन टाइम। आप किसी भी वर्क को, जैसे सिंपल सी बात है, पावर की मैं बात करूं तो देखो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो ना, जितना कम टाइम में वर्क डन कर लेते हो, जितना कम टाइम में आप काम कर लेते हो ना, ठीक है, इसका मतलब आपका के पास पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम इनका पावर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका पावर फाइंड कर लेते हैं, गर्ल्स का पावर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं PG लिख देता हूँ ताकि पता रहेगा ये पावर, गर्ल्स का पावर कितना है। तो पावर = W, इसने वर्क कितना किया है, 1800, और टाइम कितना लिया है इसने, तो इसने टाइम लिया है 90 मिनट, अरे सॉरी 90 सेकेंड। ध्यान रखना टाइम हमेशा सेकेंड में लेते हैं, ये रूल है SI यूनिट में, ठीक है ना। ये काट दो, ये कितना आया, P = 9×2 जा, हाँ ठीक है, मतलब ये 20 आया इनका, इनका कितना आएगा, तो P = इसने कितना वर्क डन किया है, 2400 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया है इसने, 120 सेकेंड, तो ये कितना आया, इसका भी 20 ही आया, ठीक है ना। मतलब पावर दोनों ने सेम अप्लाई किया है, ठीक है ना, पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ उसने वो बेचारा काम ज़्यादा किया है, इसने काम कम किया है, ठीक है, लेकिन पावर दोनों का सेम है, पावर में कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा इसका पावर, ये इसका पावर, ओके।